हजारीबाग विधानसभा में कई राष्ट्रीय पार्टियां अपनी किस्मत आजमा रही है, तो वहीं कई क्षेत्रीय पार्टियां और निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में हैं और बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। और किन मुद्दों को लेकर आज चुनाव मैदान में लोग आए हैं, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच में काफी चुनौतियां होती है। राष्ट्रीय पार्टियां का तो एक एजेंडा होता है, बड़े बड़े स्टार प्रचारक होते हैं, मगर जो क्षेत्रीय पार्टियां होती है और जो निर्दलीय होते हैं, इन लोगों के द्वारा भी जो जनहित में कार्य किए जाते हैं, इसको लेकर जनता में किस तरह की लोकप्रियता है और किन मुद्दों को लेकर आज चुनाव मैदान में है। हमारे बीच आज निर्दलीय प्रत्याशी हजारीबाग सदर विधानसभा से विक्रम राणा है, जिनका बल्लेबाज छाप चुनाव चिन्ह मिला है और इस अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और लोगों से जन समर्थन की अपील कर रहे हैं। और इन्होंने दावा किया है कि लोगों का जैसा जन समर्थन मिल रहा है, इनकी जीत सुनिश्चित है। तो किन मुद्दों को लेकर आज चुनाव मैदान में इनसे जानेंगे। सर, पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर, आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में हैं। जी हाँ। कई राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कुछ शासन में हैं, कुछ उस तरह के लोग हैं। तो ऐसे में आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, जो भ्रष्टाचार जो कूट कूट के भरा हुआ है, इन भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना एक मुद्दा है। और हर गली, जितना भी सदर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितना भी गांव है और नगर में जितना वार्ड है, हर गली, हर नगर, हर गांव के हर गली और हर वार्ड के हर गली में एक कार्यालय खोलेंगे हम। उस कार्यालय से जितना भी समस्या है, जो आए दिन प्रतिदिन जो हमारे भाई बंधु अधिकारियों के चक्कर काटते रहते हैं और सरकारी दफ्तर के चक्कर काटते रहते हैं, उनको वहाँ नहीं जाना है। उनको अपना घर से निकलकर उस कार्यालय तक पहुँचना है। अपना पेपर को कार्यालय में जमा करेंगे और उनका पेपर के साथ विधायक का लेटर पैड साथ में लग करके जाएगा अधिकारी के पास। जिन बातों को लेकर आपने अभी चर्चा की, तो ये आपको बता दें कि भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा है। किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने पर, खास करके आपको एक छोटी सी बात बताते हैं कि जब अपने लोग दाखिल खारिज के लिए अंचल कार्यालय जाते हैं, तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती जब तक उनका मांग नहीं पूरा। उनको प्रति डिसमिल पैसा चाहिए, अधिकारियों को 5,000 7,000 प्रति डिसमिल उनको पैसा चाहिए। ऐसा उन लोग एक हवा बना के रखा है। तो इसको लेकर क्या कुछ आपकी रणनीति होगी कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे? वही जो हमारा जो हर गली, हर मोहल्ले, हर चौक चौराहे पर जो कार्यालय होगा, हमारे गरीब भाई बंधु जो उनको जो सरकारी दफ्तर जाते हैं, उनको वहाँ नहीं जाना, अधिकारियों के पास नहीं जाना है। उनको जाना, अपना घर से निकल कर जाएंगे, वो कार्यालय तक पहुँचेंगे और अपना पेपर को कार्यालय में जमा करेंगे। उनका पेपर के साथ विधायक का लेटर पैड साथ में लग करके जाएगा अधिकारी के पास। झारखंड में अभी तक जितनी भी सरकारें बनी, चाहे यूपीए की हो या एनडीए की हो, रोजगार को लेकर बड़े बड़े चुनावी वादे करते हैं और घोषणा पत्र में भी शामिल होता है। मगर जिस तरह से आज युवाओं को ठगा जा रहा है, युवाओं में एक आक्रोश बन चुका है। परीक्षाएं भी होती है, प्रतियोगिता परीक्षाएं, और पेपर लीक हो जाता है। अभी हाल में 8 साल के बाद CGL का यहाँ एग्जाम हुआ और उसमें भी पेपर लीक का मामला है। तो छात्र लोग के बीच में एक आक्रोश है। रोजगार को लेकर क्या एजेंडा होगा आपका? देखिए, वैसे तो पूरा देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार झारखंड में है, सबसे ज्यादा। हमारे एक बगल में इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, कोल प्रोजेक्ट NTPC, इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जो हजारों के तादाद में लोग, प्रदेश के लोग यहाँ काम कर रहे हैं। अगर हम आ गए तो यहाँ से प्रदेश के लोग को जाना होगा और हजारीबाग का जमीन है तो हजारीबाग के लोगों को रोजगार मिलेगा। स्थानीय नीति की बात करती है जब भी सरकारें बनती है, मगर ना नियोजन नीति बनी, ना स्थानीय नीति बनी। कुछ लोग तो 1932 खतियान को लेकर, जैसे जयराम है, राजनीति करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आदिवासियों को जो जमीन का पट्टा मिला, जो जमीन का कागजात मिले सर्वे के हिसाब से, तो 1932 में नहीं, 1932 के बाद यानी 1964 का जिक्र है। तो क्या 1932 से जो लागू है, तो यहाँ आदिवासी मूलवासियों के साथ छलावा तो नहीं? देखिए, ऐसा नहीं। ये नीति जो जयराम महतो का है, वो नीति सही है देखा जाए तो। लेकिन क्या है कि ये आपका जो उनका जो विचार है, विचार ठीक है, नीति तो होना चाहिए, स्थानीय नीति तो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि उसको लगभग मिटाया नहीं जा सकता। यहाँ पर देखिए, हमारे झारखंड में क्या चीज़ नहीं है? कोयला है, अबरक है, बालू है, पत्थर है, सब चीज़ है। संपत्ति हमारा है, पैसा हमारा है,
जमीन हमारा है, रोजगार हमारा है, नौकरी हमारा है, लेकिन यहाँ से सारे के सारे चीज लूट करके ले जा रहे हैं प्रदेश के लोग। ये स्थानीय नीति होना चाहिए। एक और आम सवाल, जनता के बीच में आप जा रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जैसा कि अभी प्रतिस्पर्धा का दौर है, बड़े बड़े राष्ट्रीय पार्टियां घूम रही है, स्टार प्रचारक आ रहे हैं और बहुत ही जोर शोर के साथ चुनाव प्रचार हो रहा है। आप जनता के बीच में जा रहे हैं, आपको किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, जनता को मालूम है कि प्रचार चाहे कोई भी कर ले, ठीक है, वो पीड़ित जनता है, प्रचारक नहीं है, पीड़ित जनता है। जनता को मालूम है कि किस दर्द से वो गुजर रहे हैं, इसलिए हम एक एकता सम्मेलन रखे थे वहाँ पर। हम वहाँ से एक उपदेश दिए थे कि सब इस बार एकता दिखाया जाएगा और जनता हमारे साथ है और हम उनके साथ हैं। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? देखिए, जीत तो तय है, जीत विक्रम राणा का ही तय है और जितने लोग हैं ना, वो सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। हम क्षेत्र में काम किए हैं, इसलिए हमारे साथ जनता है। तो ये थे निर्दलीय प्रत्याशी हजारीबाग सदर विधानसभा से विक्रम राणा ने, जिन्होंने अपनी सारी बातों को रखा और किन मुद्दों को लेकर, स्थानीय मुद्दे क्या होंगे, इन सभी के बीच में जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के बीच में अपनी बातों को रख रहे हैं और अपने लिए जन समर्थन की अपील कर रहे हैं। और इन्होंने जीत के दावा को लेकर कहा है कि जनता का जो अपार जन समर्थन इनको मिल रहा है, इनकी जीत निश्चित होने वाली है और यहाँ पे एक रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेंगे और स्थानीय मुद्दे और रोजगार जैसे कई समस्याओं पर ही प्राथमिकता के साथ काम करेंगे। तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और देखते रहें उगता झाग।